500 साल एक स्थान एक प्रतीक्षा। जिस जमीन पर कभी शिशु राम ने जन्म लिया था वहां इंसान ने कई बार करवट ली। इस पवित्र भूमि पर क्या सचमुच कभी भव्य मंदिर था? क्यों बार बार ये जगह विवादों में आई? और क्या यही सिर्फ आस्था है या कोई ऐसा ऐतिहासिक सच? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं 500 साल पुराना सच। क्या आपको इसके बारे में पता है? ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें जो मैं बातें बताऊंगा वो शायद आपको पता नहीं होगी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को सप्तपुरी में एक ऐसा बताया गया है, यह वही नगरी है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार यह विशाल मंदिर और यज्ञ भूमि थी। इतिहासकारक भी मानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि एक पवित्र स्थल रही है। क्या यह महज पौराणिक कथा है या ऐतिहासिक साक्ष्य? 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। मगर क्या यह खाली जमीन पर बनी थी या किसी मंदिर को गिराकर? बाबरा नाम इस पर मौन है, लेकिन लोक कथाएं कुछ और कहती है। 1858 की ब्रिटिश रिपोर्ट्स में उल्लेख है कि विवादित स्थल पर पहले मंदिर के अवशेष थे। इतिहासकारों की राय भी बटी रही। कुछ कहते हैं मंदिर था, कुछ इससे इनकार करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग सदियों से इसे श्री राम जन्मभूमि ही मानते आए हैं। क्या यह परंपरा भी एक ऐतिहासिक गवाही है या सिर्फ भावनात्मक आस्था? 1853 में पहली बार इस स्थल पर दंगा हुआ। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। ब्रिटिश प्रशासन ने इस स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक चबूतरा, एक अंदरूनी भाग। यही से इस स्थल विवादित बन गया। आस्था धीरे धीरे राजनीति में बदल गई। एक सर्द रात 22 दिसंबर 1949 में लोगों ने देखा कि राम लाला की मूर्ति गर्भगृह में प्रकट हो गई है। यह घटना अयोध्या में चमत्कार मानी जाती है। सरकार ने तत्काल मस्जिद को सील कर दिया गया, लेकिन यह सवाल आज भी जिंदा है, मूर्ति प्रकट हुई या रखी गई? 1950 से कोर्ट में केस शुरू हुए। हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार मांगा, मुस्लिम पक्ष ने संरचनाएं की बहाली की मांग की। स्थानीय कोर्ट ने स्टेटस को इसका आदेश दिया। एक जमीन 2 दावे और संघर्ष का दौर शुरू हो गया। 70 साल की लंबी यात्रा की शुरुआती यही से हुई। 2003 में एएसआई की कोर्ट के आदेश पर खुदाई की। नीचे से 12 स्तंभ, दीवारें और मंदिर की शैली की मूर्तियां निकली। रिपोर्ट ने कहा यहां पर एक विशाल मंदिर के अवशेष मौजूद है और यहां से बड़ा पुरातात्विक मोड़ था। इतिहास में पहली बार विज्ञान से टकराया। 6 दिसंबर 1992 को कासरूसेवक ने बाबरी को ढांचा गिरा दिया। इस पर देश भर में हिंसा भड़क उठी। घटना की निंदा हुई, लेकिन स्थान एक निर्णायक मोड़ भी था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन अब रुकने वाला नहीं था। आस्था, आक्रोश और राजनीति सब एक साथ उबल पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को 3 भागों में बांट दिया। रामलला, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने तीनों को हिस्से दिए गए, लेकिन यह फैसला अब भी अंतिम नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब देश के अंतिम न्याय का इंतजार था। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एकमत से निर्णय दिया। पूरा विवादित भूभाग रामलला को सौंपा गया। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही दूसरी जगह 5 एकड़ भूमि दी गई। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट में मजबूत साक्ष्य माना। 500 साल की यात्रा न्याय के रास्ते पूरी हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर का भूमि पूजन किया। यह दिन स्वतंत्र भारत की नई शुरुआत था। मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया विधिपूर्वक शुरू हुई। हर ईंट में इतिहास बोया गया। मंदिर नागर शैली में बन रहा है। इसमें छतों और शिखरों का विशेष डिजाइन है। 3 मंजिलों में फैले हैं। इस मंदिर के कुल 392 खंबे हैं। हर खंबे पर रामायण के प्रेरित मूर्तिकला उकेरी गई है।
यह केवल एक भवन नहीं, एक जीवित परंपराओं का रूप है। यह भारत की स्थापत्य परंपरा का गौरव है। वन से पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर, चंदन की खुशबू से तरखंबे, न लोहे का प्रयोग न सीमेंट, शुद्ध पारंपरिक निर्माण। यह मंदिर 1000 वर्षों तक टिके ऐसा अनुमान है। मंदिर की नींव में मिट्टी, रेत और कोयले की खास परती डाली गई है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन ज्ञान का संगम है। रामलला को अब एक भव्य गर्भगृह में विराजमान किया गया है। मूर्ति काले पत्थर की है जो एक ही शिला से तराशी गई है। उनके नेत्र, हृदय और हथेली में सोने का लेप है। मंदिर के अंदर की सुगंध और शांत वातावरण भक्तों को मोहित करता है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, अनुभव है। मंदिर निर्माण की योजना कई वर्षों से बनी रही थी। भूमि पूजन अगस्त 2020 में हुआ और प्रथम चरनी जनवरी 2024 में पूर्ण हुआ। 3.5 वर्षों में गर्भगृह सहित मुख्य मंदिर तैयार कर लिया गया। संपूर्ण परिसर का कार्य 2025 तक चलेगा। यह निर्माण भारतीयों की सामूहिक साधना का प्रतीक है। मंदिर के कुल 161 देव मूर्तियों को स्थापित की गई है। हर मूर्ति एक विशेष कथा, भाव और शक्ति का प्रतीक है। रामायण, पुराण और वेदों से ली गई प्रेरणा ने इसकी रचना हुई है। हर एक मूर्ति भारतीय कला का जीवित उदाहरण है। ये मूर्तियां मंदिर को एक जीवित कथा में बदल देती है। मंदिर परिसर 70 एकड़ में फैला होगा। यहाँ संग्रहालय, डिजिटल गैलरी और शोध केंद्र बनाए जा रहे हैं। भविष्य में यह स्थान धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। यह केवल एक मंदिर नहीं, भारत का सांस्कृतिक श्री राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह 500 वर्षों की पीड़ा, संघर्ष और विश्वास का प्रतीक है। इतिहास का पुनर्लेखन है, एक अधूरी गाथा का पूर्ण विराम। हर भक्त की आंखों में भावुक चमक है और हर ईंट में उस प्रतीक्षा की ध्वनि जो अब भी पूरी हुई। हमने देखा कैसे इतिहास, न्याय, धर्म और भावनाओं ने मिलकर एक न्याय युग रचा। यह सिर्फ पत्थर नहीं, एक स्वप्न था जो 500 सालों तक जीवित रहा। और आज श्री राम मंदिर के रूप में वह स्वप्न साकार हो चुका है। क्या आप इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से सिर्फ आपके लिए। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।